हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम लोग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग देख रहे थे। अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स देखा उसमें हमने डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। डिसीजन मेकिंग में कॉस्टिंग की एक और टेक्निक मैनेजमेंट को हेल्प करती है जिसका नाम है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, अंतर लागत विश्लेषण या विभेदात्मक लागत विश्लेषण। किसी भी व्यवसाय या संगठन के प्रबंध के सामने, मैनेजमेंट के सामने यह समस्या अक्सर आती है कि उसे दो या दो से ज्यादा विकल्पों के बीच में तुलना करनी होती है। ये जो अंतर लागत विश्लेषण पद्धति है, ये एक विशेष तकनीक है जो कि प्रबंध को निर्णय लेने में मदद करती है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस यह दिखलाता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में कॉस्ट और रेवेन्यू में किस तरीके से अंतर आता है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट में हुआ वह परिवर्तन जो कि सेल्स का वॉल्यूम बदलने के कारण हो रहा है, या प्रोडक्शन का वॉल्यूम बदलने के कारण हो रहा है, या प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने के कारण, या प्रोडक्शन का सिस्टम चेंज होने के कारण, या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने के कारण हो रहा है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग सिस्टम पर या डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस पर ज़्यादा मटेरियल तो मिला नहीं है, फिर भी मैंने कुछ रेडी किया है। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसके बाद करेंगे हम लोग। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। मैनेजमेंट हैज टू कंपेयर टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। Differential cost analysis is a special technique to help management in decision making, which shows how costs and revenues would be different under different alternative courses of action. ये जो एनालिसिस है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, जब भी दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनके बीच में हमको सिलेक्शन करना है, किस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाए, किस ऑप्शन को चूज किया जाए, तो हम दोनों ऑप्शंस में, दोनों ऑल्टरनेटिव्स में डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे और इस बेस पर डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे लिए प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन सा है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब अंतर लागत या विभेदात्मक लागत का मतलब क्या है। डिफरेंशियल कॉस्ट रेफर्स टू चेंजेस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट ड्यू टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मिक्स, प्रोडक्ट सिस्टम, और फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब सेल्स का वॉल्यूम, बिक्री की जो मात्रा है वो अगर चेंज हो जाए तो इस कारण से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट है। या प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है, उत्पादन की जो मात्रा है, वो अगर चेंज हो जाए, बदल जाए, इस कारण से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, जो अंतर आता है, वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट मिक्स, जैसे कंपनी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो जैसे मान लेते हैं बाथ सोप, शैम्पू और फेस वॉश, 3 प्रोडक्ट है। पहले क्या था कि बाथ सोप का प्रोडक्शन ज्यादा होता था
और शैम्पू और फेस वॉश का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। मान लेते हैं कि भाई सोप का प्रोडक्शन, साबुन का प्रोडक्शन है 100, फिर आपका शैम्पू का प्रोडक्शन है मान लेते हैं 60 और फेस वॉश का प्रोडक्शन मान लेते हैं 30। अब इसको चेंज किया जा रहा है, सोप का प्रोडक्शन किया जा रहा है मतलब कि 100 है, लेकिन शैम्पू का प्रोडक्शन 70 और फेस वॉश का प्रोडक्शन 40 किया जा रहा है। तो अगर प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आता है और इस कारण से आपका टोटल कॉस्ट चेंज हो जाता है तो वो भी आपका डिफरेंशियल कॉस्ट है। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन का सिस्टम है या प्रोडक्शन के लिए अगर हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है, तो इस कारण से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट हुआ। इसको डिफाइन किया है CIMA लंदन ने, यानी कि सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, differential costs may be defined as the increases or decreases in total cost or the change in specific elements of cost that result from any variation in operations। जो व्यवसाय का परिचालन है, जो बिजनेस का मतलब कि ऑपरेशन है, उसमें अगर चेंज किया जाए और इस कारण से टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है या जो डिक्रीज होता है, जो बढ़ोतरी होती है चाहे जो घटोतरी होती है, या जो लागत के तत्व हैं विशिष्ट जैसे कि मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसमें भी आपका डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, तो इसमें चेंज हो जाता है, ये आपका डिफरेंशियल कॉस्ट हुआ। डिफरेंशियल कॉस्ट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट दैट टाइम व्हेन कॉस्ट्स एट टू लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी डिटरमाइंड और डिसीजन इज टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ difference of costs between two or more alternative courses of action। डिफरेंशियल कॉस्ट, अंतर लागत या विभेदात्मक लागत हम लोग तब कैलकुलेट करते हैं, तब फाइंड आउट करते हैं, तब परिकलित करते हैं जब उत्पादन के दो विभिन्न स्तरों की जो लागत है वो मालूम करनी हो या निर्णय लिया जाना हो अंतर लागत के आधार पर कि दो या दो से अधिक विकल्पों में किस विकल्प को चुना जाए। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग का मीनिंग। ये तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब हुआ। डिफरेंशियल कॉस्टिंग देखते हैं। एनी कॉस्टिंग सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंशियल कॉस्ट मे बी टर्म्ड एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यानी लागत निकालने की ऐसी कोई भी पद्धति, कोई भी सिस्टम जो कि अंतर लागत, विभेदात्मक लागत को मान्यता प्रदान करती है, उसे हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग मतलब अंतर लागत पद्धति कह सकते हैं। डेफिनेशन है इसका अकॉर्डिंग टू CIMA सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन के द्वारा, डिफरेंशियल कॉस्टिंग is a technique used in preparation of ad hoc information in which only cost and income differences between two alternatives or courses of action are taken into consideration। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन
कॉस्ट बिटवीन वन ऑल्टरनेटिव एंड अनदर, मतलब एक विकल्प और दूसरे विकल्प की जो लागत है उनके बीच का जो अंतर है वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट है, अंतर लागत है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव. एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प की जो लागत है उसको दूसरे विकल्प की लागत में से घटाकर हम डिफरेंशियल कॉस्ट, अंतर लागत मालूम कर सकते हैं. एग्जाम्पल है एक, व्हेन मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग ए चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. जब मैनेजमेंट यह विचार करती है कि उत्पादन का जो स्तर है उसको बदल दिया जाए, मतलब कि पहले कम प्रोडक्शन था अब ज्यादा कर लिया जाए, डिफरेंशियल कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट एट लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दैट ऑफ ए हायर लेवल. अगर मैनेजमेंट यह विचार कर रही है कि प्रोडक्शन का लेवल बदल देना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट निकालने के लिए जो हायर लेवल प्रोडक्शन का है उसके कॉस्ट में से प्रोडक्शन के लोअर लेवल का जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे. एग्जाम्पल में ऑल्टरनेटिव 1 है और ऑल्टरनेटिव 2 है. ऑल्टरनेटिव 1 में हमारा आउटपुट है 5000 यूनिट्स, 5000 इकाई का, और ऑल्टरनेटिव 2 में है आउटपुट हमारा 7500 यूनिट्स का, 7500 यूनिट्स का. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड ये सब दिया हुआ है रुपीज में. मटेरियल 20,000 है ऑल्टरनेटिव 1 में 5000 यूनिट्स के प्रोडक्शन में, जबकि 7500 यूनिट के प्रोडक्शन में मटेरियल है आपका 30,000 का, 30,000. लेबर 6,000 और यहाँ 9,000. वेरिएबल ओवरहेड है 4,000 और 6,000. फिक्स्ड ओवरहेड है 5,000 और 6,000. ये चारों मिलाकर टोटल कॉस्ट है ऑल्टरनेटिव 1 में 35,000, जबकि ऑल्टरनेटिव 2 में टोटल आपका कॉस्ट है 51,000. डिफरेंशियल कॉस्ट निकालते हैं यूनिट्स, मतलब कि जो आपका हायर लेवल है उसमें से लोअर लेवल माइनस करना है. 7500 माइनस 5000, तो हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट इन यूनिट्स है या डिफरेंशियल रेवेन्यू इन यूनिट्स है 2500. मटेरियल 30 माइनस 20 10,000 का. लेबर 9,000 माइनस 6,000 3,000 का. वेरिएबल ओवरहेड 6 माइनस 4,000 2,000 का. फिक्स ओवरहेड 6,000 माइनस 5,000 1,000 का. तो ये अगर हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो कॉस्ट का अलग अलग एलिमेंट है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इस बेस पर लेते हैं तो इन चारों को मिलाकर डिफरेंशियल कॉस्ट आता है 16,000. जबकि सेल्स है ऑल्टरनेटिव 1 में 50,000 रुपीज का, ऑल्टरनेटिव 2 में हमारा सेल है 70,000 रुपीज का. तो डिफरेंशियल सेल या डिफरेंशियल रेवेन्यू हमारा कितना है 20,000. अब हम अगर कंपैरिजन करें तो ये मालूम चलता है कि 2500 एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने में 16,000 रुपीज का एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है. ऑल्टरनेटिव 2 यानी कि जब हम 7,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट 51,000 है, लेकिन 5,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना है 35,000 35,000. तो इन दोनों का अंतर हमारा 16,000 है. मतलब हम जो 2500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा कॉस्ट में अंतर कितना बैठ रहा है 16,000 का. मतलब 2500 यूनिट्स का डिफरेंशियल कॉस्ट है 16,000 16,000. एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि अगर एडिशनल प्रोडक्शन से, एडिशनल आउटपुट से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, यानी एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड नहीं करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होगा. लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है, बदलाव आता है,
प्रोडक्शन का लेवल बदलने से, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम नहीं रह जाता है। कहने का मतलब है when fixed cost remain constant, the differential cost is synonym with the variable cost of producing the relevant units or n units। इसी कारण से डिफरेंशियल कॉस्ट को कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। दोनों सेम कब होगा? जब प्रोडक्शन का लेवल चेंज करने से फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आएगा। कभी कभी डिफरेंशियल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है, लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन कॉस्ट फ्रॉम वन अल्टरनेटिव टू अनदर। मतलब इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारा ये जो 2500 यूनिट ये जो हम लोग एडिशनल प्रोड्यूस किए, तो हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना हुआ? 16,000 का, 16,000 का। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट जो टर्म है वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी कारण से डिफरेंशियल कॉस्ट को दो तरीके से बता सकते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की, और उसके बाद में देखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग में। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिफरेंस इन रेवेन्यू ऑफ टू अल्टरनेटिव्स इज टर्म्ड एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। दो विकल्पों का जो रेवेन्यू है, दो अल्टरनेटिव की जो आगम है, रेवेन्यू है, उसके बीच का जो अंतर है वो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हुआ, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो। इन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट विथ इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बीच में तुलना करते हैं। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट से बड़ा है तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट होगा। एन ऑल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड प्रॉफिटेबल व्हेन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन डिफरेंशियल कॉस्ट। In the above example, differential cost is rupees 16,000, whereas incremental revenue is rupees 20,000. This means alternative 2 produces additional profit of rupees 4,000 and is thus acceptable. कैसे? दो अल्टरनेटिव है, माने कि दोनों अल्टरनेटिव के बीच में कॉस्ट का डिफरेंस 16,000 है, जबकि रेवेन्यू का डिफरेंस 20 है। मतलब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये रेवेन्यू हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, और डिफरेंशियल कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 16,000 है। मतलब कि अगर हम इस ऑल्टरनेटिव के जगह इसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारा कॉस्ट तो 16,000 से बढ़ेगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ेगा 20,000 से। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 4,000 रुपीज से बढ़ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के बेस पर दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्टेबल है। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बीच में डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालकर इन दोनों में तुलना करके इस बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि किस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के बीच में सिमिलैरिटीज और इसके अलावा डिफरेंसेस क्या है दोनों में, यानी सिमिलैरिटी भी देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे, और इसके अलावा
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस पर भी फोकस करेंगे। थैंक यू।